Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance. इसके पहले वीडियो क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये हमने स्टडी किया था। ग्रिफिथ ने ये तो बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है एंड जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने आर बैक्टीरिया को या फिर आर स्ट्रेन्स को या स्ट्रेन में कन्वर्ट किया। बट बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने ये तो बताया कि की ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ऐसा कुछ प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल ने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया। लेकिन वो प्रिंसिपल कौन सा है? वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है? ये ग्रिफिथ ने डिफाइंड नहीं किया। ग्रिफिथ को ये मालूम ही नहीं था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। लेकिन इसके बाद जो 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, वो 3 साइंटिस्ट का नाम है एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड्स। तो आज हम स्टडी करेंगे एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड्स एक्सपेरिमेंट। ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। ये 3 साइंटिस्ट ने इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया, वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो जब तक इन्होंने इनका जो वर्क नहीं किया था, तब तक ये माना जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। 1928 को ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट आया एंड 1944 को एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड्स का एक्सपेरिमेंट आया। प्रियर टू वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टी मीन्स 1933 to 1944 the genetic material was thought to be protein। इसका मतलब ये है कि इनके एक्सपेरिमेंट के पहले जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन ही है, ऐसा माना जाता था। जब इन्होंने 1944 को एक्सपेरिमेंट किया एंड एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड नॉट प्रोटीन। एक्चुअली इनका जो वर्क था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर डिटरमाइन करना, ये इनका एम था। क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो ग्रिफिथ ने बताया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो बायोकेमिकल नेचर है ये ग्रिफिथ ने नहीं बताया था कि वो प्रोटीन है कि वो डीएनए है। तो एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड, इन्होंने जो उनका वर्क स्टार्ट किया, वो वर्क इन्होंने इसीलिए स्टार्ट किया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर डिस्कवर किया जाए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर डिटरमाइन करने के लिए इन 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवर किया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा दे फर्स्ट एविडेंस टू प्रूव द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल थ्रू द एक्सपेरिमेंट। उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने सबसे पहले ये सिद्ध किया या डिस्कवर्ड किया, ये प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब ये जो एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड, इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस तरह से किया, ये एक्सपेरिमेंट के जो स्टेप्स है हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। इन्होंने जो एस स्ट्रेन
थे, एस्ट्रेन बैक्टीरिया जो थे, एस्ट्रेन बैक्टीरिया मतलब स्मूथ टाइप बैक्टीरिया या फिर स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो थे, जो वायरुलेंट थे, जिनकी वजह से निमोनिया होता था ह्यूमन बीइंग को एंड मैमल्स को, वही एस्ट्रेन बैक्टीरिया उन्होंने लिए। फिर जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनको हीट किल्ड किया, मतलब टेम्परेचर से उनको मार दिया। इसका मतलब ये है कि जो एवेरी, मैककार्टी एंड मैक्लिओड्स ने जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया लिए वो क्या थे, इनएक्टिव थे, हीट किल्ड थे, लिविंग नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड यस सेल्स थे, मतलब हीट किल्ड यस बैक्टीरिया या फिर हीट किल्ड यस स्ट्रेन, ये जो बैक्टीरिया थे, इन बैक्टीरिया से उन्होंने प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए को क्या किया, इन्होंने प्यूरिफाई किया। प्रोटीन को, आरएनए को एंड डीएनए को इन्होंने सेपरेट किया। कहाँ से सेपरेट किया, तो यस सेल से, एस स्मूथ टाइप बैक्टीरिया से, हीट किल्ड स्मूथ टाइप बैक्टीरिया से, मतलब हीट किल्ड यस सेल्स से। ये जो एवेरी, मैककार्टी एंड मैक्लिओड, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो यस सेल्स है, यस सेल्स से प्रोटीन अलग किया, आरएनए अलग किया एंड डीएनए अलग किया, प्यूरिफाइड किया। बायोकेमिकल्स जो थे, ये जो 3 बायोकेमिकल्स है, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए, इन तीनों भी बायोकेमिकल्स को एवेरी, मैककार्टी एंड मैक्लिओड ने क्या किया, प्यूरिफाइड किया। क्यों प्यूरिफाइड किया, उनको ये देखना था कि ये 3 बायोकेमिकल में से कौन सा बायोकेमिकल है जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन है या आरएनए है या डीएनए है, इन तीनों में से कौन सा बायोकेमिकल है जो आर सेल्स का, मतलब आर टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन यस टाइप बैक्टीरिया में कर सकता है। सो दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए एट्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड यस सेल्स टू सी which one could transform live R cells into S cells. लिविंग R cells बैक्टीरिया को लिविंग S cells बैक्टीरिया में इसमें से कौन सा बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये प्रोटीन, आरएनए, डीएनए किस में थे, S cells में है। जो S cells है, S टाइप बैक्टीरिया है, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया है। इन स्मूथ टाइप बैक्टीरिया में प्रोटीन है, आरएनए है एंड डीएनए है। अब देखना है इन तीनों में से कौन सा बायोकेमिकल आर सेल्स को एस सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है। ये तो ग्रिफिथ ने ही बताया था कि आर सेल्स का कन्वर्शन एस सेल्स में हुआ है, लेकिन आर सेल्स ने एस सेल्स से कुछ लिया है जो आर सेल्स को एस सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्या लिया है, प्रोटीन लिया है, आरएनए लिया है कि डीएनए लिया है, इसका नॉलेज ग्रिफिथ को नहीं था। सिर्फ उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया। अब हम ऐसा इसमें से हम कैसा डिस्कवर कर सकते हैं, एस सेल में तो प्रोटीन भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है, तो इन तीनों में से कौन सा बायोकेमिकल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल्स इनटू एस सेल्स। तो इसी के लिए ये एवेरी, मैककार्टी एंड मैक्लिओड का एक्सपेरिमेंट हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेप देखिए, डीएनए ऑफ हीट किल्ड एस सेल्स। जो हीट किल्ड एस सेल्स है, मतलब हीट किल्ड एस बैक्टीरिया है, इनका डीएनए लिया गया प्लस लाइव आर सेल्स किसके साथ मिलाया गया, लिव आर सेल्स, मतलब जो आर बैक्टीरिया है, लिविंग जीवित आर सेल्स, आर बैक्टीरिया, लिविंग आर सेल्स मतलब लिव आर
सेल्स लिव रफ टाइप बैक्टीरिया और लिव रफ स्ट्रेन। ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया के साथ क्या मिलाया गया? डीएनए ऑफ हिट किल्ड यस सेल। जो हिट किल्ड यस सेल है, इनका डीएनए इनके साथ मिलाया गया। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आया? आर सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यस स्ट्रेन। जो आर सेल्स है, लाइव आर सेल्स है, मतलब रफ सेल्स है, रफ टाइप बैक्टीरिया है, रफ टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गया? यस स्ट्रेन में। हिट किल्ड यस सेल का जो डीएनए है, हिट किल्ड यस सेल्स का डीएनए इसके साथ क्या मिलाया गया? लिव आर सेल्स, मतलब लिव आर बैक्टीरिया। तो फिर क्या हुआ? जो लिव आर सेल्स थे, रफ टाइप बैक्टीरिया थे, रफ टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गया? यस स्ट्रेन में हो गया। इसी से ये प्रूव होता है कि डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ग्रिफिथ ने बोला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया? डीएनए हो गया। फिर इन्होंने सेकंड स्टेप क्या की? प्रोटीन ऑफ हिट किल्ड यस सेल प्लस लिव आर सेल्स, नो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया? तो हिट किल्ड यस सेल्स का प्रोटीन भी लिया गया। अब हिट किल्ड यस सेल्स का जो प्रोटीन है, इसके साथ क्या मिलाया गया? किसके साथ मिलाया गया? ये लिव आर सेल्स के साथ, मतलब लिव आर बैक्टीरिया के साथ, नो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। जो आर सेल्स थे, जिनको हिट किल्ड यस सेल के प्रोटीन से मिक्स किया गया था, प्रोटीन के साथ रखा गया था, लेकिन इस प्रोटीन का लिव आर सेल्स पे कुछ असर नहीं हुआ। आर सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन यस सेल में नहीं हुआ। रफ टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन आर टाइप बैक्टीरिया में नहीं हुआ। आर टाइप ही रहे। यहाँ पर क्या है? नो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आर टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन यस टाइप बैक्टीरिया में नहीं हुआ। इससे क्या प्रूव होता है? तो प्रोटीन इज़ नॉट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। थर्ड स्टेप देखिए, आरएनए ऑफ हिट किल्ड यस सेल्स। थर्ड स्टेप में क्या किया गया कि जो आरएनए है, हिट किल्ड यस सेल्स का जो आरएनए है, हिट किल्ड यस सेल्स का आरएनए लिया गया। हिट किल्ड यस सेल्स का आरएनए किसके साथ मिलाया गया? लिव आर सेल्स के साथ। मतलब जो रफ टाइप बैक्टीरिया थे, लिव रफ टाइप बैक्टीरिया, इनको किसके साथ रखा गया? हिट किल्ड यस सेल के आरएनए के साथ। लेकिन जो आरएनए है, आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पर भी नो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आर टाइप बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन यस टाइप बैक्टीरिया में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आरएनए इज़ नॉट अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर डिस्कवर करने के लिए एवेरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर भी ये डिस्कवर हो गया, यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर है वो क्या है? डीएनए। डीएनए इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड नॉट द प्रोटीन एंड आरएनए। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया? नेक्स्ट स्टेप में रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन आर, मतलब ये आर टाइप बैक्टीरिया। रफ नॉन वायरुलेंट मतलब आर स्ट्रेन, आर टाइप बैक्टीरिया। ये आर टाइप बैक्टीरिया जो है, ये जो आर टाइप बैक्टीरिया है, आर टाइप बैक्टीरिया जो है, इस आर टाइप बैक्टीरिया को फिर हिट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट मतलब यस टाइप बैक्टीरिया के साथ फिर रखा गया। यहाँ पर मैंने प्लस का साइन दे दिया है। प्लस का साइन मतलब क्या है कि ये रफ टाइप बैक्टीरिया या फिर आर स्ट्रेन प्लस हिट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट मतलब स्ट्रेन यस, इन दोनों बैक्टीरिया को एक साथ रखा गया। एक साथ रखा गया तो ये जो हिट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट
स्ट्रेन एस है, इसमें क्या है, प्रोटीन भी है, डीएनए भी है एंड आरएनए भी है। अब जब इन दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को एक साथ रखा गया तो क्या होगा कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उनका ट्रांसफॉर्मेशन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में हो जाएगा। ऐसा ही होता है, ग्रिफिथ ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रूव करने के लिए, कोई भी संदेह न होने के लिए, जो एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, इन्होंने क्या किया कि इसके साथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है प्रोटीएज, इसको ऐड किया गया। क्या हुआ कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है प्रोटीएज, इस प्रोटीएज की वजह से क्या हुआ कि ये प्रोटीएज की वजह से ये जो यस्ट्रेन है, यस्ट्रेन बैक्टीरिया जो है, यस्ट्रेन हिट किल्ड बैक्टीरिया, इनमें जो प्रोटीन था वो प्रोटीन क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब क्या हुआ कि जो हिट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट यस्ट्रेन है, इस बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम से प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, फिर भी इसमें डीएनए एंड आरएनए है। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या हो गया, माउस डेड। माउस डेड मतलब देखिए कि ये रफ नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया प्लस हिट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन, इसके साथ ये प्रोटीएज एंजाइम डाला गया। प्रोटीएज एंजाइम ने क्या किया, हिट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है इसको डाइजेस्ट किया, फिर भी इसमें क्या है, इसमें आरएनए एंड डीएनए है। ऐसा कॉम्बिनेशन जो है, जब माउस को इंजेक्ट किया गया तो माउस को निमोनिया हुआ, माउस की डेथ हो गई। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। माउस की डेथ हो गई तो माउस को निमोनिया हुआ है। अब निमोनिया क्यों हुआ माउस को, हिट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया से हुआ क्या, नहीं, क्योंकि हिट किल्ड है, ये इनएक्टिव है, इससे निमोनिया नहीं होता। तो इनके साथ जो लीव आर स्ट्रेन रखे गए थे, कॉम्बिनेशन है ना ये, तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का ही ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुआ, यस्ट्रेन बैक्टीरिया में हुआ, एंड यस्ट्रेन बैक्टीरिया से ये जो माउस है इसको निमोनिया हुआ एंड इसकी डेथ हो गई। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, प्रोटीन नहीं, ये यहाँ पर प्रूव हो गया, क्योंकि इसमें का प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया था। यहाँ पर देखिए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ने ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें रह गई है, आरएनए एंड डीएनए, दोनों में से अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, प्रोटीन तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में रफ नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन, इनके साथ हिट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन यस। देखिए ये आर टाइप बैक्टीरिया है, ये एस टाइप बैक्टीरिया, इनको एक साथ रखा गया। ये हिट किल्ड है, ये लिविंग है। इसमें एंजाइम डाला गया आरएनएसेस। आरएनएसेस एंजाइम ने क्या किया, इसमें जो आरएनए है, आरएनए को डाइजेस्ट किया। तो ये जो हिट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेनेज बैक्टीरिया है, इनमें जो आरएनए होता है, आरएनए को आरएनएसेस एंजाइम ने क्या किया, डाइजेस्ट किया। अब इसमें का जो आरएनएसेस से इसमें का जो आरएनए डाइजेस्ट हो गया, मतलब इसमें आरएनए नहीं है, अब इसमें है क्या, अब इसमें है डीएनए एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, ये तो इसके पहले स्टेप में प्रूव हो गया। ऐसा कॉम्बिनेशन जब माउस को इंजेक्ट किया गया, यहाँ देखिए माउस की डेथ हो गई, माउस डेड। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये, आरएनए से इसने ट्रांसफॉर्मेशन को कोई
अफेक्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या फिर? डीएनए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन आर है, रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन आर है, इसके साथ हीट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन एस। ये रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन आर प्लस हीट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन एस बैक्टीरिया को एक साथ रखा गया। इसमें डीएनएज एंजाइम डाला गया। कौन सा एंजाइम है ये? डीएनएज। जो डीएनएज एंजाइम है ये क्या करता है? डीएनए को डाइजेस्ट करता। देखिए हीट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन एस जो है, इसमें क्या क्या है? इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन एंड आरएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, ये इसके पहले प्रूव हो गया। अब इस स्टेप में क्या किया गया? इस स्टेप में इसमें जो डीएनए होता है, हीट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन एस में जो डीएनए है, उसी डीएनए को डाइजेस्ट किया गया, डीएनएज एंजाइम डाला गया। ये एंजाइम है, डीएनएज एंजाइम ने क्या किया? इसमें का डीएनए डाइजेस्ट कर दिया। तो हीट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन एस में प्रोटीन है, आरएनए है, अब इसमें डीएनए नहीं है, क्योंकि डीएनए ने क्या? डीएनए डाइजेस्ट हो गया। किसने डाइजेस्ट किया डीएनए को? डीएनएज एंजाइम ने। ऐसा कॉम्बिनेशन जब माउस में इंजेक्ट किया गया, देखिए रिजल्ट क्या आया? माउस अलाइव। माउस अलाइव मतलब माउस जीवित है, इसको निमोनिया नहीं हुआ। क्यों निमोनिया नहीं हुआ? क्योंकि इसमें डीएनए नहीं है। डीएनए होता तो ये आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन एस स्ट्रेन में करता, लेकिन डीएनए ही नहीं है, डीएनए तो डाइजेस्ट हो गया। इसमें प्रोटीन एंड आरएनए है, प्रोटीन एंड आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। तो इससे तो ये प्रूव हो गया कि डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, डाइजेशन विथ डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हुआ कि डाइजेशन विथ डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जब डीएनएज एंजाइम से डीएनए का डाइजेशन किया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को इनहिबिट कर दिया इसने। कौन से एंजाइम ने? डीएनएज ने। क्योंकि डीएनए का डाइजेशन हो गया, इसमें डीएनए नहीं है, तो रफ आर स्ट्रेन रहे, जिससे निमोनिया नहीं होता। स्मूथ स्ट्रेन हीट किल्ड है, इससे निमोनिया नहीं होता। ऐसा कॉम्बिनेशन जब इंजेक्ट किया गया माउस को, तो माउस को निमोनिया नहीं हुआ, माउस की डेथ नहीं हुई। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए, नॉट प्रोटीन एंड नॉट आरएनए। These experiments proved that the transforming principle is DNA. They concluded that hereditary material is DNA. इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला गया? कंक्लूजन ये निकाला गया कि हेरिडिटरी मटेरियल इज डीएनए। देखिए ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर बैक्टीरिया मतलब रफ टाइप बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुआ? यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। स्मूथ टाइप बैक्टीरिया में किसने किया? डीएनए ने। इसके पहले क्या सवाल था, क्या क्वेश्चन था इसके पहले? कि सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि आर टाइप बैक्टीरिया का एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्शन हुआ तो किसने किया? डीएनए ने किया, प्रोटीन ने किया कि आरएनए ने किया? तो इसलिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से जो प्रूव नहीं हुआ था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर, वही बायोकेमिकल नेचर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एवेरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर दिया।